और लोगों के हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 8 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें झाइजिंग को बताया जाता है, जो कि होल ऑफ सोल की बिल्डिंग की छत को तोड़कर बाहर निकल आता है और वहां पर सबको धमकाने के बाद हमारे जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो जियान को घूर घूर कर देख रहा होता है। और जब हमारी जियान की नजर उस झाइजिंग पर जाती है तो वो मन में सोचने लगता है कि इस साले झाइजिंग को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, चाहे फिर मैं मेरी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग कर लूं या फिर किसी भी चीज का। इस बंदे से टकराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं मेरे मास्टर के साथ ही यहाँ से जाऊंगा। और वहीं दूसरी ओर फैन जोंजे, सीनियर टियानो, पॉइजन गर्ल और एक और बंदा आया था, उन सबको 4 डाउजोंग बंदे घेर लेते हैं और उन सबसे लड़ने लगते हैं। और इसके अलावा हमारे जान का डीमन पपेट भी एक बंदे से फाइट कर रहा होता है। अब इतने में जिया के लिए हमारे जान के पास आ पाती है। अब जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि इस बंदे से लड़ने के लिए मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक बनाना होगा और उसे बनाने में मुझे काफी टाइम लगने वाला है और मुझे पता है कि ये बंदा मुझे इतना टाइम नहीं देगा। और हमारी जिया भी जियान के चेहरे को ही देखकर समझ जाती है कि जियान क्या सोच रहा है। और इधर हमारा जियान मन में सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए। और उधर झाइजिंग अपने हाथों में बनी सील को आजाद कर देता है, जिससे वो लहरें फैली थी वो एक काले कोहरे में बदल जाती हैं और चारों तरफ काला कोहरा ही कोहरा छा जाता है। और वो हमारे जियान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब इतने में जियान हमारा यहाँ पर ये भी सोचता है कि सारे बंदों को होल ऑफ सोल ने अपनी फाइट में व्यस्त कर लिया है, सिर्फ जिया ही अकेले मेरे पास आ पाई है। लेकिन इतने में जिया हमारे जियान से कहती है कि जियान, तुम जो सोच रहे हो मैं उसमें तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं भले ही 2 डाउजोंग पर नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे को मैं कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ। जियान, तुम सोच रहे हो वो अपना काम करो, मैं इस बंदे को रोकती हूँ जब तक। हालांकि यहाँ पर हमारा जियान सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की इतनी काबिल है जो एक 2 डाउजोंग के 5 स्टार वाले बंदे को रोक सकती है। लेकिन फिर जियान अपने दांतों को पीसता है और जिया से कहता है कि ठीक है, मेरे लिए कुछ टाइम बाय करो, मैं देखता हूँ कि इस काले कलर के कपूले जैसे आदमी को कैसे हराना है। लेकिन याद रहे मेरी बात, अगर तुम इसे नहीं रोक पाई तो पीछे हट जाना बिना कुछ चोट खाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। अब जान की इस बात पर जिया अपना छोटा सा सिर हिलाती है और फिर झाइजिंग की ओर देखने लगती है। अब जिया इतने में अपने हाथों को सामने लाती है और उसमें एक अजीब सी सील बनाने लगती है। और जैसे जिया सील बनाना स्टार्ट करती है तो उसके शरीर से बैगनी कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी बहुत ही सुंदर होती है और हमारे जिया के शरीर से बहुत ही तेजी से निकल रही होती है। अब निकलते जिया बड़ी होने लगती है और होते जिया बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब कि जियान के बराबर ही हो जाती है। और हमारे जिया के बाल भी बड़े हो जाते हैं और उसके बाल कमर तक आ रहे होते हैं और वो एकदम सेक्सी लग रही होती है। और हाँ, यहाँ पर जिया का एक वर्णन किया गया है, मतलब कि उसकी आंखें कैसी लग रही हैं, उसकी आंख कैसी लग रही है, उसके होंठ कैसे लग रहे हैं, एक चीज का वर्णन किया गया है, जैसे कि छोटी घाटी में किया गया था। और ये छोटी घाटी कहाँ पर है? ये छोटी घाटी वही है जहाँ पर हमारे जियान ने डाउवोंग लेवल को प्राप्त किया था, बर्फ के किंग के लेवल पर आया था। अब जिया का रूप परिवर्तन होने के बाद वो किसी बड़ी लड़की जैसी दिखने लगी थी। उसने अपना सिर जियान की ओर घुमाया और धीरे से अपनी 2 उंगलियों से अपने बालों को कांच के पीछे किया और जिया हमारी जियान की ओर घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि जियान की नजर हमारी जिया पर ही होती है। और जब जिया की नजर जियान पर पड़ती है तो जिया का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अब वो किस लिए हुआ वो समझदार को इशारा काफी है, लेकिन जिया हमारी यहाँ पर ऐसी लग रही होती है कि उसको देखकर किसी का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगे। अब इतने में हमारा जियान यहाँ पर हंसता है और हंसने के बाद जिया की ओर से सिर घुमा लेता है, मतलब कि जिस दिशा में जिया ठाड़ी हुई थी उससे विपरीत दिशा में जियान देखने लगता है। और फिर जिया से कहता है कि मैं पीछे हट रहा हूँ और एक गहरी सांस लेता है और जिया से कहता है कि अब इस बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए तुम्हें ही संभालना होगा, ध्यान रहे कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चोटिल नहीं होना है। अब जियान पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद अपने हाथों को सामने लाता है और हमारे जियान के सामने हाथों को लाते ही उसके हाथ में 3 अलग अलग रंगों की फ्लेम चलने लगी थी और धीरे धीरे वो लपटें अब बढ़ने लगी, मतलब कि वो फ्लेम बढ़ने लगी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जिया को बताया जाता है, जिसने अपना गोल गोल हाथ घुमाया और उसके हाथों में एक महान हत्याकारी हथियार दिखने लगा। और हाँ, ये नाम ही है, ये क्या है उसका। अब इसके बाद जिया की यहाँ पर आंखों को बताया जाता है जो कि बैगनी रंग से चमक रही होती है और उसकी आंखों में एक गंभीर भावना होती है जो कि इस झाइजिंग को घूर घूर कर देख रही होती है। और फिर इसके बाद जिया यहाँ पर मन में सोचती है कि इस झाइजिंग से कोई खेल नहीं है लड़ना, आज उसे यहाँ पर अपनी असली काबिलियत प्रकट करनी ही होगी, तभी वो इस झाइजिंग से बचकर जा पाएगी। और हाँ, मैं तो यहाँ से बचकर चली जाऊंगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ताकि आप अगला वीडियो देख सको। और साथ ही साथ वीडियो का टारगेट कराने के लिए 200 कमेंट भी कर देना ताकि इस बारे में बहुत जल्द वीडियो आ सके। तो फिर क्या कर रहे हो ठरकियों, जल्दी से घूर घूर कर देखना बंद करो और जाकर सब्सक्राइब और कमेंट करो। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, सराउंडिंग द हेवंस के एपिसोड देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टेक केयर एंड